शेयर करना है, और या फिर आज की स्टोरी से वो भी डायरेक्टली अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं कि हाँ ऐसा मेरे साथ भी होता था, वो स्पेशल हैंड रेस करेंगे। टेक्निकल के साथ ऐसा वाला भी करेंगे, है ना, टेक्निकल के साथ ऐसा वाला भी करेंगे, ताकि मुझे पता चलेगा कि आज की स्टोरी से रिलेटेड आपके साथ भी कोई एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है। यस, लक्ष्मण सिंह जी है वो। और यस, लक्ष्मण सिंह जी। सर गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे सर। तो आज की सर स्टोरी कैसी लगी, आज और आपने क्या रिलेट किया अपने आप से? आज की स्टोरी बहुत इमेजिंग जबरदस्त रही सर। ऐसा ही मैंने रिलेट किया, मैं भी ऐसा ही था, मेरी कंडीशन भी यही थी। ओवरवेट के कारण बहुत सारे हेल्थ इश्यूज शरीर में आ गए थे। घुटने बिल्कुल खराब हो गए थे। ऑपरेशन बोल दिया था डॉक्टरों ने। और मैं चलने फिरने में असमर्थ था, सांस की शिकायत थी, गैस एसिडिटी, तो सारी प्रॉब्लम मेरे साथ थी। और बीपी हाई रहता था सर। ओके। कि अब मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ सर। अभी आपकी कोई दवाई वगैरह चल रही है? नहीं सर, कोई दवाई नहीं है। टेबलेट बीपी की लेता था, अब डॉक्टरों के द्वारा ही बंद हो गई है। बंद ठीक यदि है। आप तुम्हारा बीपी ओके है, अब जरूरत नहीं है आपको। और ये सब बातें आप कौन सी उम्र तो में सर बोल? बहुत ही जी, मैं किस एज? सर 64 आपका में नेटवर्क रेंज है कितना बताया आपने? रहा हूँ। ओके, शायद नेटवर्क इशू है। थैंक यू सो मच लक्ष्मण सिंह जी, लेकिन सिक्स का फिगर मुझे सुनाई दिया। 60 के अराउंड सर आप? चौ सर 64 साल की एज है, 25 kg फैट लॉस किया सर इन्होंने। 64 साल की एज में आज ये कह रहे हैं कि वजन भी कम किया और अपनी सेहत को बिना दवाइयों के, बिना डॉक्टर्स के एंजॉय कर रहे हैं। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग लक्ष्मण सिंह जी के लिए। और अपने डबल हैंड जो है आप वेव भी कर सकते हैं। तो और किसके साथ आज से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है? विमल जी, विमल जी कह रहे हैं। विमल जी आप बताएं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मेरी भी विमल बहुत जी। ज्यादा परेशानियां थी। मेरे सर पाइल्स की परेशानी, इनकी समस्या देख करके मैं अकेले पाइल्स की समस्या से कोरोना काल था, मैं ऑपरेशन नहीं करवा पा रहा था और लैट्रिन में जाके रोते थे। तो ऐसा करते थे कि यार इससे बड़ी कोई मतलब बीमारी नहीं है, हमारे पास में कोई ट्रेन जाती होती है, ट्रेन के नीचे जाके माथा देते तो खत्म हो जाएंगे। लेकिन मेरी बच्चियां थी तीनों, तो कि लोग कह देंगे यार कि मैं हेल्थ और वेल्थ दोनों से परेशान था, तो लोग ऐसे कह देंगे वेल्थ की वजह से खत्म हो गए, जबकि समस्या क्या थी, पाइल्स की थी। तो अकेली समस्या से मैं इतना जूझ रहा था, और ये इतनी समस्याओं को लेकर तो मैं रिलेट कर पा रहा था कितनी समस्याओं से जूझ रहे होंगे। दूसरी बात सर, मैं 35 साल से लगातार बीड़ी सिगरेट गुटखा जर्दा खाता पीता था, है ना, और पीता था। अब बिल्कुल रिमूव हो चुके हैं, तो मैं वो रिलेट कर पा रहा था कि मेरा जर्दा और मेरी सारी जो सिगरेट वगैरह सारी बंद हो चुकी है, तो वो ज्यादा रिलेट कर पा रहा था सर मैं। तो क्या विमल यस। जी आप भी इतनी ही सिगरेट या बीड़ी, मुझे ऐसा नहीं सर, लगता मैं नहीं कम कि पीता आपका था। कम होगा। मैं कम पीता था सर, है ना। और जब इस कम्युनिटी से इस बारे में बताया गया ना, जब मेरे कोच ने कहा था, उस समय में मैं सिगरेट पी रहा था, मैं ऐसे लगा रहा था ना, उसी समय कॉल आया था कि विमल जी आप कहाँ हो। तो मैंने जब महसूस किया, मतलब उस समय भी मैं सिगरेट ही पी रहा था सर, तो वो रिलेट बात मेरे को ज्यादा याद आई। बाकी मैं ज्यादा नहीं पीता सर, 2 या 3 पीता था बस। यस। और इसके अलावा बीड़ी सिगरेट तंबाकू और कई चीजें बताइए। तम्बाकू तो जब मैं सर वो पहले तो है ना कि नटराज खाता था, और अभी है जो ये क्या नाम से आता है ना, अब तो मैं भूल गया नाम, ये क्या आता है इसका, सर मिराज। अच्छा, मिराज। नहीं मैं ऐसे कह रहा था, नाम भूल गए तो अच्छी बात है, भूल गए। अब नाम ही याद है नहीं। पहले कोई विमल गुटखा, अलग गुटखा गुटखा भी खाते थे, कोई भी ऑफर करता था ले लेते थे और दूसरों को भी खिलाते थे सर। तो अभी ये आप इन था। सबसे निवृत्त हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल दूर, बिल्कुल खत्म हो गई सर ये चीजें। तो क्लब में आने के कितने समय बाद आपको लगा कि ये आदतें गई सर मेरी? क्लब के आने के बाद काफी दिन बाद सर मैं छुप छुप के खाता था, मेरे कोच से भी छुपता था, मैं गाइस से भी मेरे को, जब मैं कुछ लोगों को हेल्प करने लग गया ना, तो मैं लैट्रिन में जाकर के डुब करके खाता था, थोड़ा सा ना ले लेता था, मैं पता नहीं चले, थूक था के फिर वापस मीटिंग में जाता था। मैं मीटिंग में भी खाता था सर। काफी लंबे समय बाद में हुआ सर। और मेरे गाइज भी, मेरे घर वाले, वाइफ और कुछ मिलने वाले कोचेज भी मेरे को टोकने लग गए थे। घनश्याम सुमन ने, घनश्याम जी ने मेरे को कई बार टोका है, जैसे मान लो इधर उधर से मेरे कोच भी इशारे में समझाते थे, लेकिन मैं कौन से दे दिए फिर रिमूव हो गया सर। तो समय लगा सर मेरे को। यस, बहुत, लेकिन अल्टीमेटली आपके जीवन से ये आदतें खत्म हो गई है। तो यस इसके सर, लिए यस सर। आपको बहुत बहुत बधाई हो विमल जी, बहुत बहुत बधाई हो, थैंक यू सो मच। और एक और जन से हम बात करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है नरेश सिंह जी का कुछ अलग रिजल्ट है इस मामले में। यस, नरेश सिंह जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग सर।
आज की स्टोरी मैंने अपने आप से रिलेटेड की है, क्योंकि मैं भी 2006 से पहले मेरी इतनी गंदी आदत थी जो मत पूछिए। लेकिन हार्ट अटैक आया, और हार्ट अटैक के बाद मैं दवाइयां लेने लगा रेगुलर। मेरा बीपी लो रहता था, और मैं ये दूध चिकनी चीजें कुछ नहीं खाता था। फिर भी मेरी ऐसी सेहत हो गई कि मैं इतना डिप्रेशन में चला गया, इतना डिप्रेशन में चला गया कि श्रीमती जी 2 बार पंप लेती थी, और मैं हम दोनों ही बातें करते थे कि यार अब जीवन खत्म है अपना, अब जीवन आगे चलने वाला नहीं है। हो सकता है साल 2 साल 5 साल हम जी लें। लेकिन जैसे ही इस कम्युनिटी से जैसे ही हमें ये मिली, और सच बात तो ये है कि जब तक गाइडलाइन नहीं है ना, कुछ भी नहीं होता। और इस गाइडलाइन में और इस कम्युनिटी से जब मैं जैसे ही इस माहौल में आया, तो मैं अपने आप को रिलेटेड कर पाया। सर ने बोला सिगरेट पीते, सर मैं 2006 से पहले इतनी सिगरेट पीता था, इतनी लाइफ स्टाइल खराब थी, और वो सुधरने के बाद भी मैं एज ए बैक चला गया, क्योंकि दवाइयां खा रहा था और स्ट्रेच में जी रहा था। लेकिन 2017 2017 के बाद 18 19 और 20 के बाद शायद मेरी श्रीमती जी या मैं या कोई भी ऐसी मेडिकल कंडीशन से नहीं है जिसे हम फेस कर रहे हो। हम बिल्कुल एज ए एंजॉय। मैं परसों मेरे जो रिलेटिव हैं उनको देखने गया, बड़ा अचरज हो रहा था मुझे हॉस्पिटल में जाके कि मैं हम यहाँ पर पड़े रहते थे सुबह से शाम तक, बस यही काम रहता था, ये पंप लेना है, ये ड्रिप लगानी है, ये करना है। सच बात यह है सर, इस कम्युनिटी को मैं तो बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जो कोच गाइडलाइन जो आती है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मेरा रिजल्ट यानी स्कैन से लेके और यस, बहुत सारे रिजल्ट है सर। ये मेरा रिजल्ट है सर, देखिए आप, ये मेरा रिजल्ट है सर, क्या स्किन बात है। का। जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे नरेश सिंह जी के अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। दवाइयाँ, और डॉक्टर अब आप विजिट। देख लीजिए मेरा 2012 15, और आज मैं स्वयं आपके सामने हूँ, बिल्कुल लाइव हूँ। बिल्कुल। बड़ा फील होता है बहुत। यानी वो डॉक्टर भी मैं सच बताऊं आपको, ये कहते थे किसी को मार मत देना इस न्यूट्रिशन के बारे में। तो भाई मैं ज्यादा पढ़ा लिखा ना होना और एजुकेशन नहीं होने की वजह से उनसे हम करते थे, लेकिन न्यूट्रिशन और कोच और इस कम्युनिटी में इतना बड़ा पावर है कि चाहे जिससे नजर से नजर मिला के बात कर सकता है। यस, बहुत आज बहुत। वही हो रहा है, बिल्कुल। आज वही हो रहा है सर। जबरदस्त तो क्लैपिंग थैंक यू। करेंगे। आज रिजल्ट के लिए मैं तो धन्यवाद करता हूँ, और मैंने इनको रिलेटेड किया। मैं अपने आप में फील कर रहा था कि शायद ये कम्युनिटी एक भाग्य से सौभाग्य से मिली है, और इसके लिए तो कोच ही धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने हमें गाइड किया। सो थैंक यू थैंक सो यू। थैंक यू थैंक यू धन्यवाद। सो मच नरेश सिंह जी। आपकी फीलिंग्स है और वो हर कोई शेयर करना चाहता है, क्योंकि जब जीवन बदलता है, जब फीलिंग्स बदलती है और वो फीलिंग्स दिल से निकलती है। एक लास्ट हम 1 मिनट बात करेंगे क्योंकि बार बार राजेंद्र सर का नाम आ रहा था एज ए कोच, और उनके डेडिकेशन के लिए भी मैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि जब उनका जो जिनके पास वो जा रहे हैं और वो उनसे छुपता फिर रहा है लेकिन वो भी बैठे रहे। कैसे राजेंद्र जी, क्या अनुभव है आपका उनको लेकर? गुड मॉर्निंग सर। सुरेश जी को लेकर क्या अनुभव है आपका? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और सुरेश जी क्या करते थे कि जैसे मैं जाता था ना, तो पहली बार तो इन्होंने जो प्रोडक्ट लिया था वो शर्मा सरबी में लिया था, इनके साडू भाई थे। और सुमन जी का जो रिजल्ट लिया था, तो मैंने ये कहा कि आपके मिलने वालों से मिलाओ। तो मेरे जिया जी बहुत भारी है, मैं आपको मिला देती हूँ। मैंने कहा मिला दो। अब गए गए तो अब मुझे पता नहीं चला। ये शर्मा सरबी में तो प्रोडक्ट रख लिया, मगर उसके बाद ये करीब 1.5 महीने 2 महीने तक चक्कर कटवाते रहे। और मैं समझ नहीं पाता था, सुमन जी हंसते थे। तो मैं ये सोचता था कि मैं गलत आदमी से पंगा ले लिया मैंने, ये हंस क्यों रहे। क्योंकि पूरी बात क्लियर नहीं हो रही थी। एक एक घंटे तक वेट करके आ जाता। और करीब 1.5 महीने बाद में जब आमना सामना हुआ, तो मैंने कहा कि यार क्या, आप तो मिलते ही नहीं हो। तो जब इन्होंने कहा कि सर मेरे साथ कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एफरे चलो आप, आपने प्रोडक्ट तो खोल लिया होगा ना। मतलब मैंने तो अभी खोला भी नहीं है। और मैंने कहा चलो आपके एफरेज बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से घर जा करके इनके एफरेज बढ़वाई। तो मुझे ये लगा कि मैं सभी कोचों को ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों का पहले जो अनुभव रहता है ना, वो थोड़ा सा क्या है कि पुअर रहता है। अब उसको क्या है कि या तो कोच की गलती मान लो, या उनको सेवाएं सही नहीं मिल पाई। तो हम किसी जो हमारे क्लब के गेस्ट होते हैं, उनको ये सोच करके नहीं छोड़े कि ये तो मेरे को बहुत ज्यादा चक्कर कटवा रहा है। आप देख लो कि अगर उस वक्त मैं 1.5 2 महीने तक चक्कर नहीं काटता,
तो शायद मुझे लगता है कि सुरेश जी एक हमारे लिए डायमंड है, ये नहीं मिलते। यस, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये आपका डेडिकेशन था और एक मैसेज भी था कोचेस के लिए, क्योंकि कभी कभी सामने वाला कोच को चलाने की कोशिश करता है लेकिन अल्टीमेटली नुकसान उसी को होता है, क्योंकि उसकी आदतें तो पहले ही खराब थी। और कोच जीवन में आने के बाद भी अगर वो अपनी शर्तों पे चलता है, अपने हिसाब से चलता है, तो इसमें नुकसान कोच का नहीं है बल्कि हमारा खुद का है, क्योंकि हम उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बल्कि क्लब ने उसको हमें चलाने की जिम्मेदारी दी है। तो थैंक यू सो मच राजेंद्र सर, आपकी इस अमेजिंग जो आपने रिजल्ट लिया है, और दीपक जी को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं उनके इस अमेजिंग रिजल्ट के लिए। थैंक यू सो मच। और आप सभी से मैं बात करना चाहता हूं लेकिन समय अभाव के कारण ये संभव नहीं हो पाता है। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी हैंड रेज किया है। हम मौका मिलते ही जरूर आपसे आगे बात करेंगे। और आज बुधवार है और हम टाटा बाय बाय करने की जगह अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं एक बुधवार के लिए। और ये वो लोग करवाते हैं जिनको खुद को लगता है कि हाँ, मैं ऐसा रिजल्ट लेके बताऊंगा अपने कोच को, ऐसा रिजल्ट लूंगा मैं अपने कोच के लिए कि एक बुधवार मेरे भी नाम होगा, मैं भी। ये यहाँ पर तकरीबन उस समय 980 परिवार पूरे हिंदुस्तान से सुन रहे थे आज की स्टोरी। 980 परिवार, जयपुर के या राजस्थान के नहीं, पूरे हिंदुस्तान से सुन रहे थे। तो ये मेरी इच्छा होनी चाहिए कि जब मैं क्लब में आ ही गया हूं, तो अब मैं अपने कोच की बात को मानते हुए, ईमानदारी का परिचय देते हुए अपना ऐसा रिजल्ट लूं, अपना ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करूं कि पूरा हिंदुस्तान मुझे सुन रहा हो। तो ऐसा कौन कौन चाहते हैं? वो जो चाहते हैं वो अनम्यूट करने के बाद मैं बोलूंगा एक बुधवार आपको बोलना है मेरे नाम। तो एक बुधवार मेरे नाम। एक बुधवार मेरे नाम। बुधवार मेरे नाम। बुधवार मेरे नाम। बुधवार मेरे नाम। बुधवार